नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये हम लोग राजस्थानी शैली में पढ़ चुके हैं। सभी लोग पढ़ चुके हैं, चाहे नया बैच हो या पुराना बैच हो, सभी पढ़ चुके हैं राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली में एक डाटा पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनता है। 1 से 2 प्रश्न किसी भी सेट में आप देखेंगे पक्का मिलेगा। चाहे वो चित्रकार पूछ ले कि निहाल चंद्र कहाँ का है, अमरचंद कहाँ का है, सीताराम कहाँ का है, तुलसीदास कहाँ का है, घन्ना कहाँ का है। चाहे वो चितेरा पूछ ले या सीधे ये पूछ ले कि बनी ठनी चित्रण शैली किसकी है, या ये पूछ ले कि किशनगढ़ शैली का जो आलोचक कौन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं बनी ठनी या फिर निहाल चंद या फिर अमरचंद, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को देखने का प्रयास करते हैं। 1 लाइनर बेस में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। देखते हैं मारवाड़ की प्रमुख शैली किस शैली को माना जाता है। तो बेटा मारवाड़ राजस्थान वाला बेल्ट होता है, इसकी मुख्य शैली जो है किशनगढ़ शैली को माना जाता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? एरिक एडियनसन और डॉक्टर फयाज अली ने मूल रूप से किशनगढ़ शैली को खोजा है। सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो राजा किशन सिंह ने इसे एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। किशनगढ़ में किस वंश का शासक रहा है? तो राठौर वंश यहाँ पे प्रतापी राजा रहा है। आगे, मुगल शासक जहांगीर ने किशन सिंह को कितना मनसब दिया था? बेटा 500 मनसब में राजा किशन सिंह मान गए थे जहांगीर से, याद रखना है। जहांगीर ने किशन सिंह को किसकी उपाधि दी थी? तो स्वामी और महाराज की उपाधि दे दी थी किशन सिंह को, और 500 मनसब दिया, ये मान गए। आगे बात करते हैं, सामंत सिंह के पिता का नाम क्या है बेटा? तो सामंत सिंह के पिताजी का नाम है राज सिंह। सामंत जी के पिता का नाम है राज सिंह। आगे बात करते हैं, तो राज सिंह के दरबार में 2-3 चित्रकार भी बहुत अच्छे हैं, जैसे भवानी दास हो गया, कल्याण दास हो गया। ये सब भवानी दास, कल्याण दास राज सिंह के ही दरबार के अच्छे चितेरे हैं, ये भी याद रखना है, किशनगढ़ शैली के ही हैं। आगे, राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना करते हैं? तो राजा राज सिंह 33 ग्रंथों को लिखते हैं बेटा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। राजा राज सिंह 33 ग्रंथों को लिखते हैं, 33 ग्रंथ टोटल इन्होंने लिखे हैं। सामंत सिंह के चित्रकला विभाग का अध्यक्ष कौन रहा है? तो निहाल चंद्र इनके चित्रकला विभाग का अध्यक्ष रहा है। आगे, सामंत सिंह का उपनाम क्या रहा है बेटा? तो सामंत सिंह अपने आप को नागरी दास के नाम से संबोधित किया करते थे, नागरी दास कहा करते थे। आगे हम बात करते हैं, तो कहा गया कि सामंत सिंह के प्रमुख गुरु कौन रहे हैं? सामंत सिंह के मुख्य गुरु कौन रहे हैं? तो रणछोड़ जी इनके मुख्य गुरु माने जाते हैं। आगे, सामंत सिंह किस देवता के भक्त थे बेटा? तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आगे कहा जाता है किशनगढ़ शैली में किसको आधार मान करके चित्रकारों ने चित्रण किया है? तो किशनगढ़ शैली में मूल रूप से भगवान कृष्ण को आधार मान करके चित्रण का कार्य हुआ है। किशनगढ़ शैली में किसको आधार मान करके चित्रकारों ने चित्रण किया है बेटा? तो जो आधार माना गया है वो भगवान श्री कृष्ण को माना गया है। इसीलिए जब क्वेश्चंस बनता है कि सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के चित्र कहाँ मिले हैं, तो राजस्थानी शैली हो जाता है, राजस्थानी शैली। इसीलिए राइट आंसर बनता है कि सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के चित्र राजस्थानी शैली में मिले हैं। लेकिन क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल है बेटा। पहाड़ी शैली यानी जिसे कांगड़ा बसोली शैली कहा जाता है, उसमें भी खूब ज़्यादा भगवान कृष्ण के चित्रण मिले हैं, लेकिन आयोग कब किसे सही मानता है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल दोनों जगह खूब ज़्यादा रासलीला के चित्र मिले हैं, भगवान श्री कृष्ण के चित्रण खूब दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं, बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है बेटा? तो बनी ठनी का जो वास्तविक नाम है जरीना नाम है। जरीना नाम की महिला से प्रेम होता है और जरीना ही जो है राधा के रूप में दिखाई जाती है। जो क्वेश्चंस बन सकता है जरीना से उन्हें भी देख लेते हैं। सामंत सिंह जरीना को किस रूप में चित्रित कराया था? तो सामंत सिंह ने जरीना को जो है राधा के रूप में चित्रित करवाया है। क्वेश्चंस छप चुका है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। आगे, बनी ठनी किस शहर में सेविका थी? तो बनी ठनी मूल रूप से सेविका थी अंतःपुर दिल्ली में। अंतःपुर दिल्ली में सेविका के रूप में जरीना काम किया करती थी, जरीना को ही बनी ठनी कहा जाता है। आगे,
बनी ठनी नामक चित्र कौन सा चित्रकार बनाता है? बनी ठनी नामक चित्र कौन सा चित्रकार बनाता है बेटा? तो निहाल चंद्र के द्वारा बनाया जाता है। निहाल चंद्र बहुत फेमस, मोहरत ध्वज निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली का बहुत फेमस चितेरा है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। सामंत सिंह के चित्र ग्रंथों की संख्या कितनी है बेटा? तो सामंत सिंह ने टोटल 75 ग्रंथ लिखे हैं। 75, सामंत सिंह ने टोटल 75 ग्रंथ लिखे हैं। सामंत सिंह ने कितने लिखे हैं? 75 ग्रंथ लिखे हैं। राजा राव सिंह ने कितने लिखे? तो आप जानते थे 33 ग्रंथ राजा राज सिंह ने लिखे थे। सामंत सिंह ने 75, राजा राज सिंह ने 33 ग्रंथ लिखे हैं। दोनों जो है किशनगढ़ शैली के हैं। आगे बात करते हैं, सामंत सिंह के ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? सामंत सिंह के ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है, नागर समुच्चय। आगे कहते हैं, निहाल चंद्र के चित्रकार पिता कौन थे? निहाल चंद्र के चित्रकार पिता कौन रहे हैं बेटा? तो मूलराज इनके जो है चित्रकार पिता रहे हैं। आगे बात करते हैं, मूलराज किसके दरबार के चितेरे थे? मूलराज किसके दरबार के चितेरे थे बेटा? मान सिंह के दरबार के चितेरे माने जाते हैं। मान सिंह के दरबार के चितेरे मूलराज रहे हैं। मूलराज याद रखना है किशनगढ़ शैली के ही चित्रकार हैं। मूलराज के नेतृत्व में कौन दो चित्रकार कार्य करते थे? तो मूलराज के नेतृत्व में दो चित्रकार हैं, सीताराम और बदन सिंह। सीताराम और बदन सिंह मूल रूप से मूलराज के नेतृत्व में किया करते थे चित्रकारी। तो ये भी डाटा याद रखना होगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, कहा गया सामंत सिंह अपने धर्म पत्नी को कौन सी उपाधि देते हैं? तो सामंत सिंह अपनी धर्म पत्नी को मूल रूप से जरीना की उपाधि देते हैं। जरीना, जरीना, जरीना को ही हम लोग बनी ठनी के नाम से भी जानते हैं। आगे कहा गया जरीना को दिल्ली से किशनगढ़ कौन लाया था? तो जरीना को दिल्ली से किशनगढ़ लाने का काम जो है सामंत सिंह की सौतेली माँ का रहा है। सामंत सिंह की सौतेली माँ जरीना को दिल्ली से किशनगढ़ ले आती हैं। राजस्थान में पड़ता है किशनगढ़, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, बनी ठनी चित्र का तुलना किस यूरोपियन चित्रों से किया जाता है? तो बनी ठनी चित्र की तुलना जो है बेटा मोनालिसा से किया जाता है। मोनालिसा कहाँ का चित्रण है? जो है ये यूरोप का चित्रण है और इसीलिए कहा जाता है भारत की मोनालिसा कौन है? तो बनी ठनी चित्रण है। इसीलिए अगला पॉइंट ही कह दिया गया, भारत की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी है बेटा। बनी ठनी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जरीना के नाम से जानते हैं। जरीना किसकी पत्नी है? राजा सामंत सिंह की पत्नी है। आगे बात करते हैं, कहा गया चांदनी रात में संगीत गोष्ठी किस शैली का चित्रण है? चांदनी रात में संगीत गोष्ठी जो है वो है किशनगढ़ शैली का सबसे अच्छा चित्रण। आगे कहा गया सामंत सिंह के पिता राज सिंह के दरबार में दो चित्रकार कौन थे? तो सामंत सिंह के पिताजी हैं राज सिंह और उनके दरबार में रहा करते थे भवानी दास और कल्याण दास। भवानी दास और कल्याण दास किस शैली के अच्छे चितेरे हैं? किशनगढ़ शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। आगे कहा गया कल्याण सिंह के दरबार के चित्रकार कौन है? तो बेटा कल्याण सिंह के दरबार के अच्छे चितेरे हैं लाडली दास, लाडली दास। आगे कहा गया आरंभिक चित्र युवराज राज सिंह घोड़े पर सवार। युवराज राज सिंह घोड़े पर सवार हैं, किस शैली का चित्र है बेटा? तो किशनगढ़ शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली का। आगे कहा गया किस शैली के आरंभिक चित्रों का विषय आखेट और दरबार रहा है? बेटा आखेट भी रहा है और दरबार भी रहा है। ये दोनों विषयों पे चित्रण कहाँ पे हुआ है? किशनगढ़ में हुआ है। डाटा दोनों कई बार पूछा गया बेटा और कई बार लोग कंफ्यूज हुए हैं। तो आखेट भी रहा है, दरबार भी रहा है। दोनों चित्रण मूल रूप से किशनगढ़ शैली के रहे हैं। इस पे विषय पे काम हुआ है किशनगढ़ में। कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए किस शैली में चित्रित किया गया? तो कृष्ण जो है गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसा दृश्य चित्रण मूल रूप से किशनगढ़ शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के चित्र कहाँ बने हैं? तो इसीलिए कहा जाता है किशनगढ़ शैली में या फिर राजस्थानी शैली में। आगे सांझी लीला किस शैली का चित्र है? सांझी लीला बेटा किशनगढ़ शैली राजस्थान वाला चित्रण है, याद रखना है। रुक्मणी मंगल और लाल बाजरा, रुक्मणी मंगल और लाल बाजरा किस शैली का चित्र है? तो रुक्मणी मंगल हो या फिर लाल बाजरा हो, ये सारे चित्रण जो है किशनगढ़ शैली के ही माने जाते हैं। संगीत गोष्ठी हो या फिर चांदनी रात हो, ये भी किशनगढ़ शैली का ही चित्रण है, ये भी याद रखना होगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, चित्रकार हैं, आप जानते होंगे। राजा मोहरत ध्वज हो गए, निहाल चंद्र किस शैली के हैं? किशनगढ़ शैली के। अमरचंद्र, नानक राम, सीताराम, लाडली दास, बदन सिंह, भवानी दास, ये सारे चित्रण किसके हैं? तो ये सारे चित्रकार मूल रूप से किशनगढ़ शैली के हैं। घन्ना हैं, सवाई राम हैं, तुलसीदास हैं, अमरू हैं, भंवरलाल हैं, छोटू हैं, सूरजमल हैं, ये सारे चितेरे किसके हैं? तो किशनगढ़ शैली के चितेरे हैं। इन्हीं में से कोई एक दो नाम दे देगा, भिन्नता में पूछ लेगा। अगर आपको आता है तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, चितेरे से अक्सर क्वेश्चंस बनता है। कभी कभी चितेरों की रचना पूछी जाती है, कभी कभी चितेरे ही पूछ लिए जाते हैं किस शैली के चितेरा है। तो
तो याद रखना है मोरत ध्वज निहालचंद किशनगढ़ का है, अमरचंद है, सीताराम है, नानक राम है, लाडली दास, भवानी दास, सवाई राम, सूरजमल, छोटू, बदन सिंह, खन्ना, तुलसीराम, आमरू, भंवरलाल, ये सारे चितेरे मूल रूप से किशनगढ़ शैली के हैं। आइए आगे देखते हैं किशनगढ़ शैली में और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो बनता है कि किशनगढ़ में सन 1717 ईस्वी में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? तो भागवत पुराण को चित्रित करने का काम राजा निहाल चंद्र का रहा है। निहाल चंद्र मोरत ध्वज निहाल चंद्र फेमस नाम है, चितेरे बहुत अच्छे हैं। किस शैली के हैं? किशनगढ़ शैली के हैं। आगे किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया बेटा? गीत गोविंद को बनाने का काम जो रहा है लाडली दास का रहा है। लाडली दास ने किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद को भी चित्रित किया है। आगे किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित रहे हैं? तो वैष्णव धर्म को ये लोग ज़्यादा मानते थे, वैष्णव धर्मी थे। आगे किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे हैं? डॉक्टर फयाज अली। फयाज अली इसकी आलोचना किया करते थे कि किशनगढ़ शैली ऐसी है वैसी है। कुल मिलाकर के शुद्धि के मार्ग पे लाने का काम आलोचक ही किया करते हैं। जब बुराई होगी तभी जो है वहाँ पे सुधार भी होगा। अगर कुछ गलतियाँ हैं तो आलोचक कुछ ज़्यादा गलतियाँ का जो है उभारने का काम करते हैं, और कभी कभी आलोचक इतने हो जाते हैं कि जो है सही काम को भी गलत ठहराना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये याद रखना है किशनगढ़ शैली के आलोचक कौन रहे हैं? डॉक्टर फयाज अली रहे हैं। आगे किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है बेटा? तो नारी सौंदर्य चित्रण मूल रूप से किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है। अगला पॉइंट कहा गया किशनगढ़ शैली में जरीना को कौन सा वस्त्र पहनाया गया? बेटा जरीना जिसे हम लोग बनी ठनी के नाम से जानते हैं, उन्हें साड़ी पहनाया गया है, साड़ी याद रखना है। किशनगढ़ की चित्रित छोटी लाल रंग की नौकाएं किसका प्रतीक होती हैं? छोटी लाल रंग की जो नौकाएं हैं ये प्रेम का प्रतीक होती हैं, किशनगढ़ शैली में ज़्यादा चित्रित हुई हैं। आगे कहा गया किस शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त रूप कहा जाता है? तो वह शैली है किशनगढ़ शैली जिसमें जो है रहस्यमयी कल्पनाएं खूब ज़्यादा दिखाई गई हैं। आगे कहा जाता है कि किस शैली को चांदी के रंग से पानी को बनाया गया? किस शैली में चांदी के रंग से पानी को बनाया गया? बेटा पानी को चांदी के रंग में बना दिया जाए। कुल मिलाकर ऐसा चित्रण कहाँ हुआ है? किशनगढ़ शैली में हुआ है कि पानी को भी चांदी के रंग में दर्शा दिया गया है। अगला प्रयोग कहा जाता है, अगला बिंदु है कि किशनगढ़ शैली के चित्र भारत के किस संग्रहालय में रखे हुए हैं? तो बेटा भारत कला भवन वाराणसी में है, वहाँ रखा हुआ है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी सुरक्षित रखा हुआ है किशनगढ़ शैली का चित्र। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है किस शैली के चित्र में छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है? तो वह कौन सी शैली है जिसमें छाया प्रकाश खूब अच्छे से आया है? किशनगढ़ शैली में ऐसा कारनामा किया गया है। किस शैली के चित्रों में हाशिए गुलाबी और हरे रंग से बनाए गए थे? वह कौन सी शैली है जिसमें हाशिए गुलाबी और हरे रंग से बनाया गया बेटा? तो किशनगढ़ शैली में हरे और जो है गुलाबी रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। आपको जो नाम याद रखना है यहाँ पे भवानी दास कल्याण का नाम याद रखना होगा, मोरत ध्वज, अमरचंद, सीताराम, नानक राम का नाम याद रखना होगा, फयाज अली को याद रखना होगा। प्रसिद्ध जो है ये किशनगढ़ शैली के आलोचक रहे हैं। और जो है गोष्ठी है चांदनी रात संगीत गोष्ठी किस शैली की रचना है? किशनगढ़ शैली की रचना। ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। जो इम्पोर्टेंट था बेटा हमने पढ़ा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन किए होंगे। अगर नोट डाउन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। 148 फतेह करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते, आपकी विपक्षी भी नहीं रोक सकते। बस करना क्या है, आपको मेहनत करना है, दिन रात एक करना है। 2 महीने का समय है। अगर आप अभी से 4 से 5 घंटे दे रहे हैं पढ़ाई को ईमानदारी के साथ, 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप 120/125 का सपना मेरा पूरा करेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो 120/125 पूरा करना है बेटा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड में, तब तक के लिए जय हिंद।